जी ने 3 बात कही। सानुज पठैया मोहि बन, छोटे भैया शत्रुघ्न जी के साथ मैं वन में रहूंगा, आप तीनों वापस जाइए। दूसरी बात, लक्ष्मण को वापस कर दीजिए, मुझको अपने साथ में रख लीजिए। तीसरी बात, प्रभु 3 लोग आए थे ना अयोध्या से वन में, मैं तीसरी बात कहता हूं, मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न हम तीनों भाई वन में रह जाएंगे। प्रभु आप मैया को लेकर वापस चले जाइए। राम जी ने कह दिया है, भरत जो कहेंगे मैं करूंगा। जैसे भरत जी ने ये 3 बात कही, राम जी सोच में पड़ गए और भगवान को सोच में देख भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु मैंने जो कहा सब भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे प्रभु, मैंने कुछ नहीं कहा है, अब मैं कहने जाता हूं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु आप वही करें। राम जी कुछ कहते, तब तक सेवक ने आकर कहा कि प्रभु जनक जी महाराज का पूरा समाज मंदाकिनी जी के तट पर आया है। राम जी पूछे, मिथिला में सब कुशल है ना? सेवक कहते, महाराज प्रभु मिथिला का कुशल तो दशरथ जी के साथ ही चला गया। यहाँ दर्शन करिए, भगवान के वनवास की सूचना मिलने के बाद मिथिला में लोग भरत जी के बारे में गलत सोचने लगे। जनक जी ने दूतों को भेजा, जाओ अयोध्या पता करो क्या मामला है पूरा। दूत मिथिला के वेश बदल के अयोध्या आए और जब समय श्रद्धांजलि सभा बैठी थी, सब भरत जी से कह रहे थे कि भरत जी राजा बन जाइए। भरत जी ने कहा मुझे चित्रकूट जाना है, वहां ये दूत भी थे। और जब दूतों ने जाकर भरत जी का व्यवहार भाव मिथिला में बताया है, तो जनक जी रोक नहीं पाए, अब पूरे समाज को लेकर चित्रकूट आ गए। राम जी दौड़ कर गए, मिथिला के समाज को लाकर उचित स्थान दिया है। कल की परसों मैंने आपसे सुनाया था, सुनैना माई कौशल्या जी से मिलने गई। मास्टर साहब आगे कहा कि सुनैना जी आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करे कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। रात्रि में जनक जी से सुनैना जी ने जब ये बात कही तो जनक जी कहे चिंता न करो, जितना दोनों भाई अरे यार छुट्टी है, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। प्रातः काल हुआ, राम जी ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव निर्णय लीजिए कोई। गुरु जी जनक जी से बोले महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। जनक जी गए भरत जी से बोले भरत जी बेटा आप निर्णय लो। भरत जी थोड़ा बोले 10 आप मिनट पिता तुल्य है, गुरुदेव भगवत तुल्य है, आप बड़ों के रहते मैं निर्णय लूंगा उचित लगेगा। आज शुभ अवसर में पढ़ो। गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास आए। ये चौथी बैठकी है अयोध्या की। गुरु जी ने राम जी से कहा कि राम तुम निर्णय ले लो बेटा। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। यहाँ दर्शन करिए, सब एक दूसरे से कहते हैं आप निर्णय लो। क्यों? सब जानते हैं कि उचित निर्णय यही है कि राम जी वन में रहें और भरत जी अयोध्या जाएं, लेकिन भरत जी से ये बात कहेगा इसलिए सब एक दूसरे पे टाल रहे। जब किसी ने निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े भये और बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूँ। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ
वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले साथ दीजिए वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी बोले, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन। कब आपकी लाइफ पाना सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। क्या बोले भरत जी? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
आत्मसमर्पण है। भरत जी कहते प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जोर से कहिए, सेवा। राम जी पूछे कौन सी सेवा? अब यहां दर्शन करिए, हम और आप जानते हैं पांव दबाना सेवा है, सिर दबाना सेवा है। ये सेवा नहीं है, आपका कर्तव्य है। सेवा क्या है? भरत जी कहते हैं प्रभु अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा। चाचा जी, भरत जी कहते प्रभु श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं है। आप कृपा करिए प्रभु, सो प्रसाद जन पावे देवा। मुझे वही सेवा की प्रसादी चाहिए प्रभु। मैं चाहता हूं आप अपने मुख से कहिए कि भरत तुम ये करो, आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु। इतना सुनते राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया, बगल में, और कहा भरत आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, आप तो इस तरनी कुल की रीति को जानते। जाना हो तात तरनी कुल रीति, तरनी यानी सूर्य, सूर्य कुल रघुकुल की रीति आप जानते हैं भरत। तरनी कुल, तरनी यानी सूर्य, सूर्य कुल, सूर्य कुल कौन? रघुकुल। राम जी बोले भरत जी आप रघुकुल की रीति जानते हैं, आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चलिया क्या प्राण जाई परू वचन न जाए। भाई ये मेरे कुल की अपनी रीति है। एक बात कहें भरत, सूर्यास्त का समय सायंकाल 6 बजे है और दिन में 2 बजे ही यदि सूर्य डूब जाए तो कहो संसार में कौन है जिसको कष्ट नहीं होगा। ऐसा ही उत्पात विधाता ने हमारे घर में कर दिया। समय से पहले पूज्य बाबूजी चले गए। राम जी कहते भरत जी चिंता मत करना, बाबूजी चले गए उसके बाद भी हम और तुम अभी अनाथ नहीं रहे। क्यों? जनक जी महाराज के रूप में सामने पिता खड़ा है और गुरु जी के रूप में हमारा भगवान खड़ा है। हमारे तुम्हारे जीवन में पिता भी हैं और भगवान भी अभी खड़े हैं। हम और तुम अभी अनाथ नहीं रहे। हम तो ये कहेंगे भरत जी, यत् पठितं तद् गुरुवे आप समर्पितम्। अपना धर्म जानते हैं, मेरा धर्म भी जानते हैं, इसलिए सो तुम करहु करावहु मोह तात तरनी कुल पालक हो। राम जी बोले आप अपने धर्म का पालन करिए भरत जी, और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले प्रभु मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि मुझे केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसके अलावा मैं कोई धर्म नहीं जानता। आप कहिए मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा। भगवान अपने को कठोर बनाकर कहे भरत जी चलिए, आप चाहते हैं मैं कह दूं तो मैं कह रहा हूं, चलिए हम दोनों भाई मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए, बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे भाई, लेकिन आज हम दोनों भाई अपने घर की संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। और याद रखिएगा
संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कौन बांटेगा इसका ध्यान रखिएगा। है यदि भाई से बांटना है तो संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो अपने भाई की विपत्ति बांटिए। क्यों? लोग अपने बच्चों के लिए, क्षमा करिएगा बात थोड़ी कड़वी है, अपने बच्चों के लिए अपने भाई से बेईमानी करते हैं। बच्चों के लिए बच्चे पहले आए कि भाई पहले आया हो? है तो जो पहले आया, जब तुम उसके सगे नहीं हो पाए तो अपने बच्चों के क्या खाक सगे होगे तुम? अच्छा, मजे की बात, अपने भाई से तो बेईमानी करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मिल के रहेंगे। कैसे मिल के रहेंगे हो? जब तुमने रहा आपने अपने भाई के साथ बंटवारा किया, याद रखिएगा आपके बच्चे आपको बांट करके समाप्त कर देंगे एक दिन। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन भर एक साथ बने रहें, तो अपने बच्चों के सामने आप अपने भाई से एक साथ बने रहिए। बच्चे जो सुनते हैं वो नहीं करते, बच्चे जो आंखों से देखते हैं, बच्चे वो जीवन में पालन करते हैं। संपत्ति, हमारे एक परिचित हैं, उनके चाचा ने, चाचा जी वो बंबई रहते हैं, उनके चाचा जी ने गांव में नकली कागज बना के और सारी पुश्तैनी संपत्ति अपने नाम करा दी। उनको पता चला तो वो बंबई से गांव आए, ये सत्य घटना सुना रहा हूं, मिठाई का डब्बा लेके बंबई से गांव आए, चाचा जी के हाथ में मिठाई दिए, प्रणाम किए। अब बोले चाचा जी बहुत प्रसन्नता हुई मुझे ये जानकर कि आपने पिताश्री के नाम की भी संपत्ति को अपने नाम पे चढ़वा लिया। मुझे सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई चाचा जी, आप सोच नहीं सकते हैं, मैं मिठाई लेकर आया हूं, चलो मेरे कुल में कोई तो माई का लाल ऐसा हुआ जो इस संपत्ति को लेके जाएगा। ये वही संपत्ति है जिसको परबाबा नहीं ले गए, ये वही संपत्ति जिसको बाबा नहीं ले गए, ये वही संपत्ति है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले गए। आप उस संपत्ति को अपने नाम चढ़वाए हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे, इसका मतलब आप लेके जाएंगे, आपको इसकी बधाई हो। अब बोल के चला गया बंबई। चाचा को रात में नींद नहीं आई और 1 महीने के भीतर सारी संपत्ति वापस करके और बंबई जाके उनके पांव में गिर कर रोने लगे, चाचा बाबू माफ कर दो भाई बाप, ये निर्णय हमको आपको करना है। हमारे जीवन में प्राथमिकता संबंधों की है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता संपत्ति की। संपत्ति आज चली जाएगी तो कल प्राप्त हो जाएगा, संबंध समाप्त हो गया भाई बाप तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। हमारे भरत भैया बैठे हैं, भरत भैया एक पद गाते हैं, मुझे याद तो नहीं है, मैं मुखड़ा सुनाऊं आपको, ये सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अरे जब जब याद आई, यही है ना भैया, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे जब भाई के बलिया में खजूरी खड़ा सरा, कोई है खजूरी खड़ा सरा के यहाँ पे बैठे हैं? मैं 2013 में वहां कथा गाने गया चाचा जी, तो भरत चरित्र के कथा के बाद अगले दिन राही चचा आए थे, तो राही चचा के साथ बैठ के कमरे में मैं चाय पी रहा था। चाय के बाद संध्या स्नान करके संध्या करके कथा में निकलना था, वो मिलने का समय नहीं है। गांव के लोग आयोजक मंडली के एक आदमी को पकड़ के मेरे साथ मेरे कमरे में 15-20 आदमी एक आदमी को पकड़ के कमरे में आए।
पुराना फटा सा एक लुंगी, फटी सी बनियान, शरीर पर मैल लगा हुआ, आंखें रोते रोते लाल हो गई थी और मानो आंखें बाहर निकल गई थी उसकी। मैंने पूछा आप लोग क्यों आए कमरे में, ये तो मिलने का समय नहीं है। बोले महाराज ये कल रात से रो रहा है, घर वालों को सुबह पता चला है, पूरा दिन घर वाले पूछते रह गए क्यों रो रहे, कुछ बोल नहीं रहा, केवल रो रहा है। नहीं समझ में आए तो आपके पास ले आएगा। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो, पांव पकड़ लिया, कहा महाराज कल पहली बार कथा में गया था और मैंने भरत जी की कथा सुनी, मैं इसलिए रो रहा हूँ महाराज, भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया है, यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना, मैं भरत बन के अपने भैया को प्रेम करता, प्रभु भगवान ने मुझे भाई नहीं। उसकी बात सुनकर मैं बेबल हो गया। चलो कम से कम एक के तो समझ में आई बात। इसलिए मेरी प्रार्थना है संबंधों को बचाइए, संबंध रहेंगे। राम जी कहते हैं भरत जी से, भरत भाई भुजा होता है। भाई क्या होता है, जोर से कहिए,